नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको केवल इतना बताना चाहता हूँ कि यदि आप भी लोगों को शिकायत करते रहते हैं कि सर हमें तो पैसा कमाने का अवसर नहीं मिलता या फिर हम तो मतलब शुरुआत ही नहीं कर पाते कि कोई काम को कैसे शुरुआत करें, मतलब मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ या फिर मैं पढ़ा लिखा बेरोजगार हूँ। भाई दुनिया में ऐसे ऐसे अवसर है ना, ऐसे ऐसे काम हैं जिसे करके आप इतना पैसा कमा सकते हैं जिससे आपकी जरूरतें तो पूरा होगा ही होगा, आपके सपने भी पूरे हो सकते हैं। अब आप लोग मान लीजिए ये सोचते हैं कि सर हमने इतना पढ़ा लिखा है लेकिन हमने तो सरकारी नौकरी के लिए बहुत सारे प्रयास किए और सरकारी नौकरी हमें मिल नहीं रहा है। तो भाई आज के युग में आप देख सकते हो कि सरकारी नौकरी वाले अपने जो जरूरत है उसको कहां पूरा कर पाते हैं। हाँ, ये जरूर है कि अगर किसी का सरकारी नौकरी है तो उसका जीवन जो है चलता है, अच्छे से चलता है। लेकिन आप किसी सरकारी नौकरी वाले से पूछ कर देखना कि भाई आपका जो लाइफ है, आपके जो सपने हैं, क्या वो पूरा हो रहा है? एक सरकारी नौकरी वाला क्या करता है, अपने परिवार को अच्छा से पाल लेता है ना? उनके परिवार की जो ज़रूरतें हैं, उनको पूरा कर लेता है, बहुत आसानी से कर लेता है। लेकिन आप उनको कभी पूछना, दिल से पूछना कि क्या आपके सपने पूरे हो रहे हैं? क्या आप बहुत आसानी से घर बना पाएँगे केवल और केवल सरकारी नौकरी के भरोसे? क्या आप अपने लिए एक ड्रीम कार ले पाएँगे? अगर आप केवल सरकारी नौकरी के भरोसे सोच रहे हैं तो। तो क्या आज के युग में जो ज़्यादा पैसा वाला है, वो कोई सरकारी नौकरी वाला है? आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि जो सरकारी नौकरी के भरोसे बहुत अमीर बना हो, तो मुझे फटाफट कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर हाँ, मैं जानता हूँ कि अमुक व्यक्ति केवल सरकारी नौकरी के भरोसे बहुत बड़ा बिल्डिंग खड़ा कर लिया, बहुत सारा बड़ा वाला कार ले लिया, है ना? उसके पास बीडब्ल्यूएम कार है। ऐसा आपको लगता है, तो आप लोग मुझे बता देना। क्योंकि भाई ऐसे व्यक्ति से मुझे भी मिलना होगा, है ना? क्योंकि उसने किसी सरकारी नौकरी के भरोसे बहुत बड़ा अपना एम्पायर खड़ा कर लिया, बहुत बड़ा उसने क्या कर लिया, बिल्डिंग बना लिया। क्या आपको ऐसा लगता है? और आज आप देख सकते हो कि जितने व्यक्ति हैं जो बड़े बड़े बिल्डिंग खड़ा करते हैं, जिनके पास बेशुमार मतलब दौलत है या फिर जो अपने सपने को पूरा कर पाते हैं, जो बड़े बड़े कार ले पाते हैं, वो बिजनेसमैन होगा या कोई ना कोई व्यापारी होगा या फिर कोई ऐसा काम करता होगा, वो पर्सनल कोई काम करता होगा जिनसे वो अपने सपने पूरे करता है। तो क्या आपको भी अपने सपने पूरे करना है? तो निश्चित रूप से इसके लिए मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं आपको कोई चीज बताने वाला हूं, मैं आपको एक दिशा निर्देश दे रहा हूं कि भाई आप अपने टैलेंट को पहचानिए। आप में जो काबिलियत है, आप में जो हुनर है, उस हुनर के आधार पर आपको काम करना है। जिस फील्ड में आपको महारत हासिल है, उस फील्ड पर आपको काम करना होगा, है ना? जैसे आप लोग देखते होंगे, जैसे कोई ठेला गुमटी में बगल में क्या करता है, रोड के किनारे कोई ठेला लगाता है, कोई गुपचुप का लगाता है, कोई और किसी प्रकार का ठेला लगाता है। आप उनसे उनका मंथली अर्निंग पूछ कर देखना, मतलब वो महीने में कितना कमाता है ना? एक दिन का उसका आप इनकम जानोगे ना, तो आप दंग रह जाओगे कि एक ठेला वाला कैसे बगल रोड के किनारे ठेला लगाता है और वो एक दिन का अर्निंग आप कभी पूछ कर देखना, है ना? और उसको ये भी बोलना कि सर, ये मतलब जो भी है, वो भाई बहन कुछ भी हो सकता है, उनको पूछना कि आप अपने एक दिन का इनकम ना मुझे सही सही बताना, सीरियसली बताना। क्योंकि इस बात पर मैं सीरियसली चर्चा करना चाहता हूँ कि वास्तव में एक ठेला जो लगाता है रोड के किनारे, उनका जो एक दिन का इनकम है वो कितना होता है। और कभी वो विशेष सीजन पर इस प्रकार के स्टॉल लगा लेता है, किसी मेला में जाके लगा लिया, गांव में मड़ाई होता है वहां पे लगा लिया, तो उनका एक दिन का इनकम कितना होता है, आप सुनकर दंग रह जाएंगे यदि वो सामने वाला अपना सही इनकम बताता है तो। फिर उसके बाद उसका मल्टीप्लाई कर देना 30 से, मंथली इनकम निकल जाएगा। फिर उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो आप 12 से, मतलब साल भर का इनकम। फिर आप देखना एक सरकारी नौकरी वाले की इनकम और एक जो ठेला लगाता है या फिर कोई व्यवसाय करता है, उनका इनकम निकाल के देखना, आप लोग दंग रह जाओगे। और ये मैं कैलकुलेशन केवल इसलिए करना बता रहा हूं कि भाई आप मत कोसो किसी को, ऊपर वाले को मत कोसो, भगवान को मत कोसो कि भाई मैं जो है सही इनकम नहीं कर पाता या फिर भगवान ने मुझे शुरू से इस पोजीशन पे लाया। भगवान ने इस पोजीशन में नहीं लाया, भगवान ने सबको एक प्रकार से बनाया। भगवान ने जो दूसरे आपके पड़ोसी को बनाया है, जितना शरीर उनको दिया है उतना ही शरीर आपको भी दिया है। आपके पास दिमाग दिया है तो बगल वाले के पास भी है, आपके पास हाथ पैर नाक कान सब जो दिया है, उन्हीं का तो आपको उपयोग करना है ना। और उन्हीं का उपयोग करके कोई करोड़पति बन जाता है, करोड़पति बन जाता है बिजनेस करके, और उन्हीं चीजों का वो उपयोग नहीं कर पाता है तो वो जो है रोड छाप रह जाता है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं अरे ये तो गरीब रह गया। तो भाई कोई गरीब
नहीं रहेगा, है ना? कम से कम वो अपनी जरूरत पूरा तो करे। आजकल कोई मिस्त्री का काम करके उनका इनकम पूछना, एक मिस्त्री जो है आपके घर बनाने आता है, उनका एक दिन का रोजी कितना पड़ता है, फिर उनको मंथली गुना करके देख लेना, है ना? एक दिन आजकल मिस्त्री का जो रेट हो गया है 700, 800, किसी किसी का 1000। टाइल्स लगाने वाला आता है ना आपके घर में, टाइल्स लगाने वाला, उनको कहीं पूछ कर देखना, भैया आपका एक दिन का इनकम कितना है, एक दिन कितना रोजी पड़ता है, आपको समझ आ जाएगा। आपके घर जब बनाओगे, उसको कालम गड्ढा खनने के लिए जो आता है ना, कालम का खुदाई करता है, एक मजदूर आता है, उनको पूछ कर देखना आपका एक दिन का रोजी कितना पड़ता है, या फिर पूरा कालम गड्ढा कितने रुपए में आप क्या कर दोगे, हमको खोद करके दे दोगे। फिर आपको समझ आएगा कि कोई व्यक्ति कितना मेहनत करता है। तो मैं केवल ये बताना चाह रहा हूं कि भाई मैंने अपने टैलेंट का प्रयोग किया, मुझे पढ़ाने आता है, तो मैं टीचर भी हूं, है ना, गवर्नमेंट टीचर हूं, और फिर मैं जानता हूं कि मैं पढ़ा सकता हूं, तो फिर मैंने यूट्यूब चैनल बनाया। और यूट्यूब चैनल भी आपको अर्निंग देता है, तो आप जानते हैं, किसी से छुपा नहीं है। आप यूट्यूब में भी आप इसका क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। जिस फील्ड में आप महारत हासिल है, आपको जिस फील्ड पर महारत हासिल है, उस फील्ड पर आपको काम करना पड़ेगा, है ना? यूट्यूब कहता है कि हमारे पास सारे प्लेटफॉर्म है। अगर आपको डांस करने आता है तो डांस का चैनल बनाइए, अगर आपको गीत गाने आता है तो गीत का चैनल बनाइए, यदि आपको पढ़ाने आता है तो आप पढ़ाइए। हाँ, यदि आपको यूट्यूब से रिलेटेड जानकारी पता है, मतलब यूट्यूब के बारे में सारे चीज जानते हैं, तो यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो बनाइए। और आजकल याद रखिए, यूट्यूब से जो रिलेटेड वीडियो बनाते हैं वो करोड़ों रुपया पेमेंट पाता है। उनके जो पेमेंट आते हैं ना, लाखों में आते हैं मंथली। तो साल भर का उनका पेमेंट निकालोगे ना, तो उनका जो पेमेंट आता है वो खतरनाक आता है। आप मनोज देव का चैनल आप लोगों ने देखा होगा, टेक्निकल गुरुजी है, टेक्निकल योगी है ना, बहुत सारे चैनल हैं। एजुकेशनल चैनल की बात करें तो खान सर का तो पूरा जानते हैं हमारे, है ना, इंडिया में पूरा लोग जानते हैं, है ना। मैथ्स मस्ती पढ़ाते हैं हमारे जो सर जो है, यादव सर जो है, विपिन यादव सर, फिर वो गांव के सरपंच भी बन गए। आपने फिजिक्स वाला का तो नाम सुना ही होगा, दिव्य कीर्ति सर का नाम आपने सुना होगा। ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जो एजुकेशनल चैनल हैं, और इनका इनकम आप कभी पूछना, यूट्यूब में सर्च करके देख लेना कि इनका इनकम कितना है। कई लोगों ने वीडियो बना रखा है। तो मैं केवल इतना बताना चाह रहा हूं कि भैया किसी को कोसो मत, अपने टैलेंट का प्रयोग करो। और चलो ठीक है, आपको साल भर बाद, है ना, 2 साल बाद लोग आपको जानना प्रारंभ करेंगे। ऐसा नहीं कि आज आपने वीडियो बनाया आपको जान लेंगे। भाई मैं अपना उदाहरण बता रहा हूं। मैं कहीं किसी फंक्शन में जाता हूं तो मैं लोगों से बात कर रहा होता हूं, तो पीछे से कोई व्यक्ति आता है कि, और मेरे कंधे पे हाथ रखता है, या कोई सामने से आता है और मुझे पूछता है। मैं बता रहा हूं, सच्ची बता रहा हूं, सच्ची घटना, कई बार मेरे साथ ऐसा होता है। मुझसे मिलता है और बोलता है कि सर आप केसी सर हो क्या? सोचो, बोलते कि आप केसी सर हो क्या? तो मैं बोला हाँ मैं तो केसी सर हूं। तो कई लोग बोलते हैं कि सर मैंने आपके आवाज से पहचान लिया कि आप केसी सर हो, क्योंकि कई लोग मुझे पीछे से मेरा आवाज सुनते हैं और बोलते हैं कि सर आप केसी सर हो क्या? फिर सामने आते हैं, अरे ये तो केसी सर है। तो कई लोग मेरे आवाज से पहचानते हैं कि आप केसी सर हो। तो सोचो उस समय कितना अच्छा लगता होगा। हाँ, यहाँ पर मुझे उसके साथ एक फोटो खींच लेना चाहिए, एक सेल्फी लेना चाहिए कि ये देखिए ये मेरा सब्सक्राइबर है जो मुझे पीछे से पहचाना, मेरे आवाज से ही पहचानता है। हम लोग केवल सेलिब्रिटी को, पिक्चर में जो हीरो आता है ना, फिल्मी दुनिया के जो हीरो हैं, उनको आवाज से पहचानते हैं। लेकिन जब मुझे कोई मेरे आवाज से पहचानता है ना, तो मैं सच बता रहा हूं कि मुझे इतना खुशी होता है कि कोई मुझे मेरे आवाज से पहचानता है, जबकि मैं खुद अपनी आवाज से मैं नहीं पहचान पाऊंगा। उदाहरण के लिए, तो कई लोग मेरे आवाज से मुझे पहचानते हैं। तो सोचो आपको भी ऐसे फेमस होना है, आपको भी लोग आवाज से पहचाने। और आप में से कितने लोग हो जो मेरा चैनल देखते हैं और मुझे मेरे आवाज से पहचान जाएंगे? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये वीडियो ना मैं केवल मोटिवेशनल, मतलब मोटिवेट करने के लिए बना रहा था। आप लोगों को मैं चाहता हूं कि आप लोग मोटिवेट हो, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा था। वीडियो तो मैं बहुत बनाता हूं, एजुकेशनल वीडियो बनाता हूं। तो इस वीडियो को जिसने पूरा देखा होगा, निश्चित रूप से उसको प्रेरणा मिला होगा कि वास्तव में हम यूट्यूब से अर्निंग कैसे करें, यूट्यूब से पैसे कैसे कमाएं, आप में जो स्किल होगा उसको डेवलप कैसे करें। तो चलिए मिलते हैं, इतना तो मैंने बता दिया। हाँ, आपको अगर यूट्यूब से रिलेटेड कुछ प्रश्न होंगे तो आप लोग मेरा जो टेक्निकल चैनल है ना, टेक्निकल केसी सर, उस चैनल पे जाइए और वहां पे कमेंट करिए। जिस टॉपिक पर आप लोग बोलोगे, यूट्यूब में वीडियो कैसे बनाते हैं, यूट्यूब में वीडियो अपलोड कैसे करते हैं, थंबनेल कैसे बनाते हैं, सारी चीजें जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं वो मैं आप बता दूंगा। मेरा जो अन्य जो चैनल है टेक्निकल केसी सर, जिस पर मैं ब्लॉग वीडियो बनाते रहता हूँ, हमारे घर में जो भी एक्टिविटी होता है उस पर वीडियो बनाते रहता हूँ, स्कूल फंक्शन जो भी होता है सारी जानकारी मैं बताते रहता हूँ। लेकिन इस चैनल पे मैं केवल एजुकेशनल जानकारी देता हूँ।
तो इस चैनल पर नहीं बताऊंगा, उस चैनल पर बताऊंगा। तो इस चैनल पर पूरा एजुकेशनल जानकारी। तो आज का वीडियो बस इतना ही। तो चलिए मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।